क्या आप जानते हो कि सैंडो बनियान हमेशा वाइट ही क्यों होता है? और क्या आपको पता है कि नॉन रिमूवेबल बैटरी का सही टर्म क्या है? इस वीडियो में आप ऐसे गजब के फैक्ट जानोगे जो कि पूरी दुनिया में अनलिमिटेड है। फैक्ट नंबर 1, कोरोना वायरस के चलते एक मम्मी ने अपने न्यू बोर्न बेबी का नाम कोरोना रख लिया, और जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तब उन्होंने कहा कि ताकि हमें याद रहे कि ये कोरोना वायरस के मौजूदगी में हुआ था। वैसे ये कोई रीज़न नहीं हुआ। फैक्ट नंबर 2, जब कोरोना वायरस के केसेस आ रहे हैं जब उनमें से 70% लोग मर ही रहे हैं, और जो बच रहे हैं वो 23 ईयर्स टू 39 के बीच के लोग हैं। और हॉस्पिटल वालों ने बताया है कि इन लोगों के इम्यून सिस्टम को रिकवर होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। लेकिन महाराष्ट्र में एक 72 साल की बुज़ुर्ग दादी माँ ने भी सक्सेसफुल रिकवर किया, जो कि ये सिर्फ एक ही बुज़ुर्ग ने रिकवर किया है। मतलब 72 साल की बुज़ुर्ग दादी माँ जी ने कोरोना से रिकवर कर लिया, और हॉस्पिटल ने उनको इस बात के लिए श्रद्धांजलि यानी सैल्यूट मारी। फैक्ट नंबर, तालियां बजा के। फैक्ट नंबर 3, हम सब जानते हैं कि दुनिया के सबसे मशहूर एक्टर जैसे SRK, RDJ, अमिताभ बच्चन जी, इन सबको बहुत सम्मान मिलता है। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में सिर्फ एक ही एक्टर है जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है, और वो है हमारे प्यारे जैकी चैन। फैक्ट नंबर 4, ज़्यादातर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ऐसे लोगों के ही नाम हैं जो हद से ज़्यादा टैलेंटेड और फेमस हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इनमें से एक एनिमल यानी जानवर का भी नाम है, और उस जानवर का नाम है चंपावन टाइगर। उसका नाम टाइगर था लेकिन उसे चंपावन टाइगर रखा गया। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। बंगाल के गांव में पाया गया था, जिसने 19वीं सेंचुरी में 436 लोगों को जान से मारा था। और ऐसे करते करते जो हंटर्स, जो मतलब शिकारी होते हैं इनको पकड़ने वाले, उनके मन में भी इसके लिए डर बैठ गया था। लेकिन एक महान योद्धा ने 1907 में उसे मार दिया, बहुत सावधानी बरत के मार दिया, और उसका नाम था जिम कॉर्बेट। और इतनी ज़्यादा हत्याओं के चलते उस टाइगर का नाम चंपावन टाइगर के साथ साथ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी लिखवाया गया। वैसे जिसने इसको मारा था उसका नाम भी जिम कॉर्बेट, मतलब उस जिम कॉर्बेट का भी नाम उस बुक में होना चाहिए था। फैक्ट नंबर 5, नॉन रिमूवेबल बैटरी इसलिए होती है उसे कंपनी को अच्छे खासे मुनाफे कमाए हैं। कंपनियों का सबसे पहली बात, इससे फ़ोन जो है ना थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्टिव और स्लिम हो जाता है, जो कि यूज़र को बहुत अच्छा लगता है। और दूसरी बात, इससे कंपनी को भी फ़ायदा हुआ। जैसे कि जब रिमूवेबल बैटरी होती थी, जब वो बैटरी ख़राब हो जाया करती थी, तो तब वहाँ के सभी बाज़ारों में मिल जाती थी, और कंपनी थोड़े ज़्यादा कम दाम में, तो अब मतलब कंपनी से थोड़े कम ज़्यादा दाम में मिल जाया करती थी किसी बाज़ार में, किसी लोकल बाज़ार में। लेकिन जब ये नॉन रिमूवेबल बैटरी आई, तब कंपनियों का इससे ये फ़ायदा हुआ कि अगर किसी यूज़र की फ़ोन की बैटरी ख़राब होती है तो वो उसे कहीं नहीं ले जा सकता, तो सीधा उसे सर्विस सेंटर ही लेके जाएगा। और ऐसा नहीं है कि इसको सिर्फ कंपनी का ही फ़ायदा हुआ, इसका यूज़र का भी फ़ायदा हुआ। यूज़र का फ़ायदा ये हुआ है कि जब वो अपना फ़ोन चार्ज करता था, जब रिमूवेबल बैटरी होती थी, तब उसकी बैटरी चार्ज करते करते जब वो ज़्यादा यूज़ कर लिया करता था, या तो फूल जाया करती थी, या फिर ख़राब हो जाया करती थी, या फिर डेड हो जाया करती थी। लेकिन अब नॉन रिमूवेबल बैटरी के साथ ऐसा नहीं होता है। और आखिरी फैक्ट बताने से पहले, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आखिरी तक वीडियो देखी है तो प्लीज़ कमेंट भी कर देना। अब आपने कभी ना कभी तो सोचा ही होगा कि आमनों का बनियान वाइट ही क्यों होता है, लेकिन हमेशा ये वाइट और ब्लैक से ज़्यादा ये वाइट में ही ज़्यादातर पाया गया है। ये वाइट इसलिए होता है क्योंकि जो बनियान होते हैं उनकी मर्चेंडाइज़ यानी बिक्री बहुत कम होती थी। फिर इसकी कंपनी ने इसको वाइट करने की सोचा, फिर इस तरह ये गंदे ज़्यादा होते थे, और इतनी बार गंदे धोने होने की वजह से ये बार धोने के बाद भी इन पे कहीं ना कहीं ब्लैक शेड रह जाया करती थी। तो फिर यूज़र जो मतलब बनियान को पहनता था उसको नया बनियान लेना ही पड़ता था, जल्दी लेना पड़ता था, बार लेना पड़ता था, और इस वजह से ये बनियान वाइट होते हैं। इससे कंपनियों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। तो बस आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, बाय बाय।